हाँ जी, क्या हालचाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज रितेश जिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। कल आप लोगों का एनबीटीएस का पहला पेपर है, 1 सितंबर को फर्स्ट पेपर है और आप लोगों को बहुत शिद्दत के साथ उसे देना है, सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ देना है। देखिए बेटा, एनबीटीएस पे हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आप लोग समझिए इस बात को। अगर आप लोगों ने 62 मॉक टेस्ट जो हम आपको एनबीटीएस में प्रोवाइड करवा रहे हैं, 12,000 से ज्यादा सवाल जो हम आप लोग को एनबीटीएस में प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक अ नीट एग्जामिनेशन। आप लोग बोल सकते हो ना, बोलते हो ना कि सर मैं यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, मैं कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। आपको बस एनबीटीएस से शिद्दत के साथ सॉल्व कर दिए 12 के 12,000 सवाल हम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू आउट आवर नीट जर्नी। और उसकी शुरुआत बेटा कल से हो रही है, 1 सितंबर को पहला टेस्ट है। अब देखिए बेटा, दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक तो बच्चा ये हो सकता है कि जिसने एनबीटीएस पहले ऑर्डर करी थी और उसके घर पे ये बॉक्स आ चुका है, ठीक है। एक दूसरा बच्चा ये भी हो सकता है जिसने एनबीटीएस रिसेंटली ऑर्डर करी, या फिर जो एनबीटीएस आज या फिर कल मॉर्निंग में या फिर कल ऑर्डर करेगा, ठीक है। आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, GNT 77 कोड लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग ले लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक भी दे रखा है। फास्टेस्ट डिलीवरी आप लोग इस बॉक्स की करवा देंगे, ठीक है। तो हो सकता है यार अभी आप लोगों के पास ये जो ऑफलाइन पेपर्स हैं जो बॉक्स के साथ आते हैं वो हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही स्टूडेंट की बात करेंगे, है ना। अगर आप लोग के पास ये ऑफलाइन पेपर आ चुका है, OMR आ चुकी है, ये इंप्रूवमेंट बुक आ चुकी है, सारी चीजें बॉक्स में आती हैं, तो आप लोग बेटा पेपर कोशिश करिए ऑफलाइन ही दे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है वो भी ऑफलाइन है, तो हम लोगों को OMR फिल करने की आदत होनी चाहिए। कोई भी अगर गलती होनी है तो वो सारी गलतियां बेटा नीट से पहले ही हो जाए। आप देखोगे प्रॉपर एकदम नीट पैटर्न पर ही ये पेपर बना रखा है। आप लोगों का स्टार्टिंग में सिलेबस है, जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊं तो मोल, एटॉमिक और पीरियोडिक आ रहा है। बायोलॉजी की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फिजिक्स की बात करें तो बेटा बेसिक मैथ्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन इन प्लेन एंड वेक्टर्स। ये आप लोगों का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है जैसे आप लोगों के नीट के पेपर में आते हैं। एंड आप देखोगे तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आप लोगों का फिजिक्स है, फिर आप लोगों का केमिस्ट्री है, फिर आप लोगों का एंड में आप लोगों का बायोलॉजी है, ठीक है। और एंड में आप लोगों के पास कुछ पेपर भी खाली दे रखे जिसमें आप लोग रफ वर्क कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये ऑफलाइन पेपर आ चुके हैं, ये बॉक्स डिलीवर हो चुका है, तो आप लोग ऑफलाइन ही पेपर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये बॉक्स अभी तक नहीं आया है तो आप लोग डेफिनेटली ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और उसमें आप लोगों को जो सिंसियरिटी है वो खुद से ही आपको करनी पड़ेगी यार, है ना। देखो अब जैसे ये पेपर आप लोगों के घर पे आया है तो आप लोगों को 2 बजे बैठना है और 5:20 पर उठना है। उसी सिंसियरिटी के साथ आप लोग एग्जाम देंगे जिस सिंसियरिटी के साथ आप लोग नीट का एग्जाम देते हो, ठीक है। ताकि हम लोग की आदत बन जाए कि यार 3 घंटे 20 मिनट लगातार बैठने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, मॉक टेस्ट देने की, ठीक है। अब सर किस तरीके से मैं सर ये पेपर सॉल्व करूं? तो देखिए बेटा, जनरली जो भी बच्चा नीट का एग्जामिनेशन फोड़ता है, फोड़ने का मतलब क्या है, 680 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 700 के ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो उनका एक जनरली पैटर्न होता है। क्या रहता है, वो सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से डेफिनेटली इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप भी मेजॉरिटी बच्चा यही करता है कि सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आपका यार कौन सा फेवरेट टॉपिक है, कौन सा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मूव करता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एडवाइस यही दूंगा कि सबसे पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि जो इजी सवाल आप लोगों को लगते हैं, जैसे आप लोगों ने यार पेपर खोला, अब आप लोगों के नजर में लगभग 5-7 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जो जो पहले इजी लगता है वो आप लोग करते जाइए, ताकि जैसे जैसे आप लोग इजी क्वेश्चंस करते जाओगे आपको इतना आइडिया लगते जाएगा कि हाँ जी यार मैंने मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स तो मैं अचीव कर चुका हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, उसमें पैनिक बच्चा बहुत कम होता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बेटा, जितना ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप लोग रिफाइंड होते जाओगे, एंड अल्टीमेटली जब नीट का एग्जामिनेशन दोगे तो यार कोई भी गलती नहीं होगी वहां पे, और वो जो फाइनल एग्जाम है वो हम लोग फोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, कल आप लोग जब ये एनबीटीएस का पेपर फिनिश करोगे उसके बाद इसकी आप एनालिसिस जरूर करिएगा, देखिएगा कि कहां पे हम गलती कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा मिसिंग है, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से नहीं आता है, कौन सी हमने सिली मिस्टेक्स करी, ठीक है। तो ये इसकी एनालिसिस आप लोगों को करनी है। उसके बाद ये जो इंप्रूवमेंट बुक है ये भी आप लोगों को बॉक्स के साथ ही डिलीवर होती है, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट बुक आप लोगों को मिलेगी, उसमें आप लोग देखिए, उसमें आप लोग पूरा ऐसे लिखेंगे, जैसे यहां पे देखो, जैसे आप लोग का पहला
आप देखोगे ना तो पहला ही पन्ना ये क्या है, ऊपर लिखा है अड्डा एनबीटीएस नंबर, तो आप एनबीटीएस नंबर 1 डाल दोगे। उसमें लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए उतने लिखोगे। फिर आप लोगों का लिखा है टॉप 5 टॉपिक्स फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब केमिस्ट्री के यार कौन से टॉपिक्स हैं इंप्रूवमेंट के, फिजिक्स के कौन से, बायोलॉजी के कौन से, वो आप लोग यहां पे लिखोगे। एंड उसको फिर आप कैसे इंप्रूव करने वाले हो, ताकि बेटा पूरा खेल इंप्रूवमेंट का है। जो गलतियां अभी हम कर रहे हैं वो गलतियां हमें रिमूव करनी है, ताकि जो नीट का एग्जामिनेशन है वो हमारा बहुत अच्छे से जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर, फिर ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ऐसे ही आप लोगों के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो बेसिकली टेक अवेज है एनबीटीएस फर्स्ट पेपर से। तो ये पूरा जब आप प्रोसेस करोगे तब देखिएगा आप लोगों का कितना अच्छा इंप्रूवमेंट होएगा। तो ईमानदारी के साथ कल का एनबीटीएस पेपर हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनबीटीएस ले लिया है, आपने नहीं लिया है तो बेटा ले लीजिए, GNT 77 कोड लगा लीजिएगा। ये जो बॉक्स है आपके घर पे फास्टेस्ट डिलीवरी करवा देंगे। एंड इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, इसमें हजारों बच्चे आपसे कंपीट करने वाले हैं। हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एज वेल एज जो यूट्यूब पे जो हमसे पढ़ते हैं, या फिर आपने हो सकता है जो बैच है किसी और इंस्टीट्यूट का ले रखा हो, आपने टेस्ट सीरीज बेटा एनबीटीएस ली है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंपीट करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि आप यार कहां पे स्टैंड कर रहे हो। एंड हम लोग फिर इंप्रूव करके कैसे हमारा जो ड्रीम स्कोर है 650, 680, 700 तक पहुंच सकते हैं। ईमानदारी के साथ दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। डरने का बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें जैसे आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर कल मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा, इसका एनालिसिस वीडियो की यार आप लोगों का जो एनबीटीएस है वो कितना रिलेवेंट है नीट एग्जामिनेशन से लेके, उसका वीडियो भी आप लोगों को मैं रिलीज कर दूंगा। इसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, वो डेफिनेटली आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।